दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए महाभारत की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर राजमहल में चारों ओर नन्हे राजकुमारों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की किलकारियां गूंजने लगी। एक बार फिर राजमहल खुशियों से जगमगा उठा। खुशी के पल पंख लगाकर उड़ने लगे और देखते देखते राजकुमार युवा हो गए। तीनों की शिक्षा दीक्षा भीष्म की देखरेख में हुई। पांडु छोटे थे, फिर भी हस्तिनापुर का राजा उन्हें बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे। बचपन से ही वे देख नहीं सकते थे। उस समय राजगद्दी पर शारीरिक रूप से किसी भी कमी को स्वीकार नहीं किया जाता था। सत्य, न्याय, धर्म, शील और नीति में विदुर श्रेष्ठ थे, अतः उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। राजकुमारों के युवा होते ही उनके विवाह के लिए कन्याओं की खोज होने लगी। गांधार के राजा सुबल अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। यह समाचार ज्ञात होते ही भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए उनकी पुत्री गांधारी का हाथ मांग लिया और उसका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। गांधार वही राज्य था जो आजकल कंधार है। पांडु का विवाह यदुवंश राजा शूरसेन की पुत्री प्रथा से हुआ। प्रथा का एक नाम कुंती भी है। प्रथा का पालन पोषण शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के यहाँ हुआ था, इसलिए उसे कुंती भी पुकारा जाने लगा। कुंती रूप, गुण और शील में अद्वितीय थी। वह अपनी सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि त्वरित क्रुद्ध हो जाने के कारण पूरे जग में प्रसिद्ध थे। यह बात कुंती भोज को ज्ञात थी, अतः उन्होंने ऋषि की सेवा के लिए अपनी पुत्री से कहा। कुंती ने पूरे मन से ऋषि की सेवा की। प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वरदान दिया और एक मंत्र भी दिया, और इस मंत्र का जाप करके तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। किशोर वय की कुंती के मन में जिज्ञासा कुल बुलाने लगी कि देखें ऋषि के मंत्र में कितनी शक्ति है। और एक दिन अपने राजमहल से चमकते हुए सूर्य को देख उसने उसका आह्वान किया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती एक पुत्र की माँ बनी, लेकिन कुंती उस समय कुंवारी थी। कुंवारी माँ को समाज स्वीकार नहीं करता। लोक लाज निंदा से भयभीत हो कुंती ने बालक को एक टोकरी में डालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। बालक बहते हुए संतानहीन अधिरथ को मिला। बालक को देखते ही उसका मन खिल उठा। उसे वह अपने घर ले आया। उसकी पत्नी राधा बालक को देखते ही खुशी से झूम उठी और उसका लालन पालन अपने पुत्र की भांति करने लगी और उसका नाम वसु रखा। प्यार से वे उसे राधे भी कहते थे। बालक अद्वितीय था। सूर्य के समान उसका मुखमंडल तेजस्वी था। जन्म से ही उसकी रक्षा हेतु कवच और कानों में कुंडल थे, जिससे वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग दिखता था। बालक बचपन से ही सूर्य का उपासक था। समय बीतने के साथ वह भी बड़ा होने लगा। बालिका कुंती का क्या हुआ जानने के लिए अगला अंक जरूर सुनें। धन्यवाद।